दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, तब आपकी सांसें कैसे चलती है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चलती है या बहुत ही शैलो ब्रीदिंग होती है, जिसमें आपने महसूस किया होगा कि आपका जो चेस्ट और शोल्डर मूवमेंट है वो ज़्यादा रहता है और आपका बेली का मूवमेंट बहुत कम होता है। उसी के ऑपोजिट आप जब बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, ये शांति वाली अवस्था में रहते हैं, तब आपकी सांसें कैसे चलती है? जी हाँ, बहुत डीप ब्रीदिंग होती है और सुकून भरी सांस होती है। तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सांसें डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और जब हम अपने सांसों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल और बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ माधवी नारायण और आप देख रहे हैं योग एंड टेल्स विद माधवी। आप सभी का योग एंड टेल्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। तो चलिए जानते हैं ये एग्जैक्टली होता क्या है। आप सभी लोग एक काम कीजिए, इस तरीके से बैठ जाइए, किसी भी तरीके से, या तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में, जिसे हम आलती पालती भी बोलते हैं, और या फिर सुलभ सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, या फिर चेयर पे भी बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम बैठ गए, शोल्डर्स बिट बैक, चिन पैरेलल टू द फ्लोर, कीप योर स्पाइन इरेक्ट। स्पाइन की जो नेचुरल पोजीशन है उसको मेंटेन कीजिए। ओके, अब धीरे से एक पाम को रखिए अपने बेली के ऊपर, दूसरे पाम को रखिए चेस्ट के ऊपर। चेस्ट के ऊपर रखा। ओके, अब इनहेल कीजिए, सांस अंदर भरिए, अब सांस बाहर छोड़िए। क्या महसूस किया आपने? क्या नोटिस किया? फिर से देखिए, सांस लीजिए तो क्या टमी बाहर की तरफ गया? और सांस छोड़ते टाइम ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या टमी अंदर की तरफ गया? क्या बेली, पेट जो है आपका, वो अंदर की तरफ गया? इफ यस, यू आर डूइंग इट राइट। तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। तो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक मसल होता है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। डोम शेप का होता है बेसिकली। तो ये करता क्या है, जब हम सांस अंदर भरते हैं तो चेस्ट को, लंग्स को बेसिकली ज़्यादा जगह चाहिए हवा को भरने के लिए, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा रूम चाहिए। ओके, तो होता ये है कि जो डायफ्राम होता है, आप एक काम कर सकते हैं, कॉफ कीजिए, कॉफ करते हुए और हाथ को अपने, जहाँ आपका चेस्ट एरिया खत्म होता है और एब्डोमेन एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ पे अपने हाथ को रखिए, इस तरीके से पाम को प्लेस कीजिए, फिंगर्स को रखिए और खांसिए, कॉफ कीजिए। तो आपने क्या देखा, जहाँ पे कुछ आपको जहाँ आपने कॉफ किया वहाँ पे एक मसल आपको फील हुआ होगा जरा सा, तो वही है आपका डायफ्राम। अब होता क्या है कि डायफ्राम नीचे की तरफ, बेली के जो एब्डोमेन एरिया में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको पुश करता है नीचे की तरफ, क्योंकि उसको लंग्स के लिए स्पेस चाहिए, हवा भरने के लिए। तो ये आपका बेली थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो फिर से जो डायफ्राम होता है वो पुश करता है लंग्स को ऊपर की तरफ, सांस बाहर निकलती है और बेली के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमेन के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं फिर से। तो इससे क्या होता है कि आपकी सांस बाहर आ जाती है। और इसी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो बेली बाहर, सांस जब छोड़ा तो बेली अंदर। इसे ही हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं या बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपके रिब्स भी थोड़े ऐसे हॉरिजॉन्टल एरिया में एक्सपैंड होते हैं, पीछे की तरफ भी आपके जो ये एरिया है वो भी एक्सपैंड होता है। तो बेसिकली आपका जो टॉर्सो वाला एरिया है, सांस लेते टाइम ऐसा एक्सपैंड होता हुआ दिखता है अगर आप ऊपर से देखेंगे तो। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। और इस तरह की ब्रीदिंग आपको ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करती है लंग्स के अंदर। और जब इस तरह से आप सांस लेते हैं तो नर्वस सिस्टम, बेसिकली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा काम स्टेट में, पीसफुल, शांत अवस्था में चले जाते हैं। तो यही है सही तरीका। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से। आप लोग बैठ जाइए जैसे मैं बैठी हुई हूँ। अब एक हाथ को प्लेस करेंगे आपके बेली के ऊपर, दूसरे पाम को प्लेस कीजिए चेस्ट के ऊपर,
आंखें बंद करेंगे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए, जॉस को रिलैक्स छोड़ दीजिए, इनफैक्ट पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और एक हल्की सी स्माइल के साथ इनहेल, आपका चेस्ट नीचे की तरफ गया, बेली एक्सपैंड हुआ, एक्सेल आउट। जब आपने एक्सेल किया तो बेली आपका अंदर की तरफ गया। अगेन इनहेल, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेल आउट। सांस को नॉर्मल नेचुरल रहने दीजिए, बहुत ज्यादा तेज आवाज करते हुए सांस नहीं लेना है। इनहेल, exhale out, inhale, exhale out, again inhale, exhale out. ओके तो फ्रेंड्स, आपने अभी कुछ नोटिस तो ज़रूर किया होगा। अब मुझे ये भी कहना है कि एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली बेसिस पे अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको बेनिफिट्स नहीं बताऊंगी, आप खुद आके बेनिफिट्स बताएंगे कि यस, आपको पीस मिला या नहीं मिला, या आप अपने इमोशंस पे आप पहले से ज़्यादा काबू कर पा रहे हैं या नहीं, ये आप खुद फील करेंगे। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, 10 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, इवन 30 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, आपके पास अगर टाइम है तो फ्रेंड्स, हमने ये सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक सीखा। इसके बाद अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? अब आप इस तरीके से बैठ जाइए, अगेन आंखें बंद करेंगे। अब मैं काउंट करूंगी 1 2 3, तो आपको इनहेल करना है, एंड व्हेन आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6 अप टू 6, तो आपको एक्सेल आउट करना है। इसका मतलब इनहेल हमने 3 काउंट तक किया और एक्सेल आउट हमने 6 काउंट तक किया, डबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज, कीप योर फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड, चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल कीजिए, कीप योर स्पाइन इरेक्ट, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3, exhale out, 1 2 3 4 5 6, inhale, 1 2 3, exhale out, 1 2 3 4 5 6, inhale, 1 2 3, exhale out, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6, again inhale, 1 2 3, exhale out, 1 2 3 4 5 6, inhale, 1 2 3, exhale out, 2 3 4 5 6। ओके, अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए, थोड़े से रिलैक्स हो जाइए। तो ये एक ब्रीदिंग टेक्निक था, क्योंकि हम प्राणायाम आगे आने वाले समय में प्राणायाम भी सीखने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको आज एक रेशियो बताया है, 1:2 का रेशियो है बेसिकली वो। इस रेशियो से हम करेंगे। अब इसके बाद एक और ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, एंड दीज आर वेरी सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। बट सिंपल दिखता है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, और आप
खुद फाइंड आउट करेंगे कि आपके नर्वस सिस्टम को काफ़ी सूद कर रहा है, आपको आपके स्ट्रेस को शांत कर रहा है। तो आप ये खुद फील करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें कि आप 2 काउंट्स तक इनहेल करेंगे, 4 काउंट्स तक एक्सहेल करेंगे और 8 काउंट्स तक होल्ड करेंगे, सांस को रोकेंगे। सांस हमने जब लिया तो हम उसे पूरक भी कहते हैं, सांस छोड़ने को रेचक भी कहते हैं, और हम ब्रेथ को होल्ड करेंगे उसे हम कुंभक भी कहते हैं। तो ओके, ये तो हम प्राणायाम में आगे जाके सीखेंगे और कुंभक में भी हम 2-3 चीज़ें और हैं जो आप आगे जाके मेरे आने वाली वीडियोस में सीखने को आपको मिलेगा। सो लेट्स प्रैक्टिस नाउ। आंखें बंद करेंगे, स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे। नाउ चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल। इनहेल 1 2, होल्ड योर ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale out 1 2 3 4. Inhale 1 2. Hold your breath 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale out 1 2 3 4. Inhale 1 2. Hold your breath 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale out 1 2 3 4. Inhale 1 2. Hold your breath 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale out 1 2 3 4. Inhale 1 2. Hold your breath 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale out 1 2 3 4. Inhale 1 2. Hold your breath 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale out 1 2 3 4. Last round. Inhale 1 2. Hold your breath 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale out 1 2 3 4. अब आंखें खोल सकते हैं। तो आपने कैसा महसूस किया मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं भी आगे वीडियो बनाती रहूं। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिल रहे हैं जिसमें कि हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी वे में जानेंगे। ओके दोस्त, तब तक योग कीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।